बकरा ईद के दिन जैसे ही करीब आते हैं तो हम लोग मटन और बीफ की रेसिपीज़ को ज़्यादा जो है वो ढूंढने लग जाते हैं और देखते हैं कोई मज़े की रेसिपी मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ देसी स्टाइल चने की दाल गोश्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक पतीली लेनी है, इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए थे, बड़े वाले चम्मच हमने डालने हैं। इसके अंदर जो है 3 अनियन हम लोगों ने डाल देनी है और इसको जो है लाइट गोल्डन सा हम लोगों ने फ्राई करना है। इस वाली अनियन को हम लोग निकाल लेंगे, जैसे इस पर कलर आएगा तो हमने जो है ये प्याज ऑयल से अलग कर लेनी है और अलग से एक बाउल में इसको डाल के रख दें। अब इसके बाद इसी पतीली में जो है मैंने एक छोटी साइज़ की जो है अनियन डाल दी थी और अनियन डालने के बाद जो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इस पर जो है मैंने 2 तेज़पात के पत्ते हम लोग डालेंगे और इसके बाद जो है फ़ौरन हम लोगों ने जो है मटन ऐड कर देना है। बीफ या मटन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो हड्डी वाला गोश्त डाल दें। इसमें 2 चम्मच में अच्छे भरे हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड कर दूँगी। इसकी हम लोग भुनाई करेंगे, साथ साथ जो है अब इसके अंदर बाकी हमने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। 2 गिलास पानी के डाल दें, इसमें अच्छे भरे हुए पानी डालें ताकि इसकी भुनाई साथ साथ हो जाए। ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट जो है हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है और यहाँ पर जब ये भुनाई होने लगे तो इसमें 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चों के ऐड कर दें। 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया हम 2 चम्मच अच्छे भरे हुए इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी ग्रेवी भी हमने बनानी है, फिर दाल वाल डालेंगे तो दाल जो है वो सोक कर लेती है। इस वजह से इसको हल्का सा मैं शोरबे वाला ही रखूँगी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भुना हुआ या शोरबे वाला रख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच अच्छे भरे हुए नमक के ऐड कर दें। दूसरी तरफ जो है मैंने चने की दाल भी उबालने रख दी थी। 1 किलो चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दाल जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, बस ऐसे हो कि ये हल्की सी आपको लगे कि ये गली हुई और फिर हमने सालन में इसको डालकर भी 10 से 15 मिनट पकाना है। पानी इसके अंदर जो है मैंने 3 से 4 लीटर के करीब जो है ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसको जो है हम भुनाई करेंगे और भुनाई पे मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। पानी इसका जैसे हो चुका है तो इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। इसकी तरी आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आ गई है। अब हमने जितना शोरबा इसमें रखना है ना, इसकी ग्रेवी, उस हिसाब से जो है इसमें पानी डालकर इसको छोड़ दें। दाल देख सकते हैं आप लोग के अच्छी जो है बिल्कुल सही गली हुई है, एकदम जो है बिल्कुल नरम नहीं है। सालन के हिसाब से हमने इसको गलाना है। अब इसके बाद दाल हमने ऐड कर दी है और इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने 2 गिलास के करीब इसके अंदर ऐड करा था। 5 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है। तो आप देखिएगा कि शोरबा जो है ना वो अच्छा खासा कम हो गया होगा और ऊपर जो है तार भी आ जाएगा। तार इस पर अच्छा खासा आ गया था और लास्ट में जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 150 ग्राम हमने इसमें दही ऐड करनी है। एक छोटी सी प्याली इसमें दही की ऐड कर दिएगा। ऊपर से हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे जो है मैंने अभी 5 से 7 मिनट और पकाना है, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको जो है हम डिश आउट करेंगे। अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार से चने की दाल गोश्त का सालन हमारा रेडी है। इसको निकालते हैं और बस लास्ट में ऊपर मैं इसके पुदीना डाल दूँगी। और इस रेसिपी को अगर आप इस स्टेप तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अकाउंट को फॉलो कर लिएगा। किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। पुदीना डालें और प्याज जो हमने निकाली थी ना, प्याज हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो हमने फ्राई करके निकाली थी वो डाल देंगे। बाकी जो है मैंने रख दी थी और सालन के लिए। अब इसके बाद जो ऊपर मैंने पुदीना भी डाल दिया है। गरम मसाला डालें से सर्व करें। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।